बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे एनसीओसी का इजलास हुआ। मुल्क भर में हफ्तावार एक रोज की बंदिश खत्म कर दी गई। इंडोर शादी तकरीबात में शुरका की तादाद 300 करके आउटडोर शादी तकरीबात में 500 अफराद शिरकत कर सकेंगे। सिनेमा और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया। NPIDs का निफाज 16 से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जबकि 28 अक्टूबर को मौजूदा NPIs पर नजरसानी भी की जाएगी। आपको बताते चलें कि NCOC का इजलास हुआ है और मुल्क भर में हफ्तावार एक रोज की बंदिश को खत्म कर दिया गया। इंडोर शादी तकरीबात में शुरका की तादाद 300 कर दी गई, जबकि आउटडोर शादी तकरीबात में 500 अफराद शिरकत कर सकेंगे। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सबा, आज NCOC का इजलास हुआ है, क्या क्या फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज NCOC का ये अहम फैसला जो है वो हुआ है और जिसपे कम बीमारी के फैलाव और जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में फोरम ने मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजी बंदिश को खत्म कर दिया है, जबकि इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है, जबकि आउटडोर की शादी की तकरीबात में 400 से बढ़ाकर 500 अफराद को शिरकत की इजाजत दे दी गई है और सिनेमा और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोलने के हवाले से भी फैसला किया गया है। जी ठीक है सबा, बहुत शुक्रिया। NCOC का इजलास हुआ है और इस इजलास में इंडोर शादी तकरीबात में शुरका की तादाद 300 कर दी गई है, जबकि आउटडोर शादी तकरीबात में 500 अफराद शिरकत कर सकेंगे। सिनेमा और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया। आपको बताएं कि NCOC इजलास में आज बड़े फैसले किए गए हैं। मुल्क भर में हफ्तावार एक रोज़ की बंदिश को ख़त्म कर दिया गया। अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की। वफाकी काबीना ने इजाफे की मंजूरी दे दी। परेशान हाल अवाम हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहते हैं नए पाकिस्तान के झांसे में उन्हें दिहाइयों पीछे धकेल दिया गया। अवाम को बिजली का जोरदार झटका लगा। बिजली 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। हुक्मरानों ने तय कर लिया है कि कोई भी महीना अवाम को बिजली का झटका दिए बगैर नहीं गुजरेगा। बिजली की कीमत एक बार फिर 1 रुपया 68 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई है। नेपरा ने सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं नए पाकिस्तान में गरीब का जीना दोभर हो गया है। हुक्मरान मारते भी हैं और कहते हैं रोना भी नहीं। वजीर आजम रिलीफ नहीं दे सकते तो घबराने की इजाजत ही दे दें। बिजली 1 रुपया 68 पैसे बढ़ गई है। आम शहरी पीस रहा है, पैसे नहीं है किसी के पास खाने के लिए। अब बिजली के बिल में भी इजाफा हो गया तो किधर जाएगी आम आवाम। साढ़े नाल अच्छा नहीं हो रहा। असी तो बिल ही पूरे नहीं कर सकते, रोटी खानी तो नसीब ही नहीं होंगी। असी की कह सकते हैं, और मार ना सकते, गाल ना कर सकते, अपील ही कर सकते हैं कि रहम करे सब आम ते। बस इमरान खान जब से आया ना, हमारे तो कारोबार में सब बंद हो गए हैं। हम क्या करें, गरीब लोग कहाँ पे जाएं? बिजली की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं और वो पूछते हैं कि उन्हें कभी महंगाई में रिलीफ भी मिलेगा या नहीं। कैमरा टीम के हमरा उमर डार, सिटी 42। हुकूमती रिलीफ का भरम भी खत्म हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर महंगाई का तूफान। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 15 रुपये महंगा कर दिया गया, 355 रुपये लीटर हो गया। दर्जा दोम खुर्दनी तेल 15 रुपये और घी 18 रुपये बढ़कर 338 रुपये का हो गया। साबुन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, मसाला जात और पॉलिश भी महंगी हो गई। हुकूमती रिलीफ का भरम खत्म हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर पर महंगाई का नया तूफान आ गया। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 15 रुपये महंगा कर दिया गया, 355 रुपये लीटर हो गया, जबकि दर्जा दोम खुर्दनी तेल 15 रुपये और घी 18 रुपये बढ़कर 338 रुपये का हो गया। कोरोना से जान छूटी तो डेंगू तबाही मचाने लगा। शहर में रिकॉर्ड 373 मरीज रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 831 तक जा पहुंची। एक बेड पर 3 मरीज। डेंगू टेस्ट कराने वालों की भी लाइनें लगी हैं। सर्विसेज अस्पताल के डेंगू वार्ड में मजीद 42 बेड लग गए, तादाद 112 हो गई। अल्लामा इकबाल और गुलबर्ग जोन हॉटस्पॉट करार। इंसदादे डेंगू टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं। AC कैंट जिशान रांझा ने बरकी रोड पर ऑटो वर्कशॉप लार्वा मिलने पर सील कर दी। जोहर टाउन में लार्वा तल्फ कर दिया गया।
वासा में बुरी शोहरत के अफसरान के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया। वासा का डायरेक्टर रिटायरमेंट रूल 2020 के तहत केस बनाने का फैसला। MD वासा सैयद जाहिद अजीज का डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म। वासा एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान से ACR मांगेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नायाब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान के जो नए कवानीन आए हैं जिसमें ऐसे अफसरान जिनकी बुरी शोहरत है, सिविल सर्वेंट्स हैं और वो काम नहीं करते या उनकी ACR खराब है, उनको अब जबरी रिटायर किया जाएगा। इसके हवाले से डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल 2020 के हवाले से वासा ने अब अमली तौर पर तमाम लिस्टें तैयार करने का फैसला किया है और इस हवाले से MD वासा ने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को लिस्टें फराहम करने की हिदायत कर दी है। इसमें ऐसे अफसरान जिनकी शोहरत खराब है, जिन पे केसेज हैं, जिनके एंटी करप्शन के केसेज हैं या जिनकी ACR में एवरेज आई हैं, उनको इस हवाले से केस बना के चीफ सेक्रेटरी को ACP को भेजा जाएगा ताकि इस पे एक बोर्ड तश्कील दिया जाए और उनको जबरी रिटायर कर दिया जाए। जबरी रिटायरमेंट से उनकी पेंशन पर असरअंदाज नहीं होगा लेकिन महकमे पे बोझ कम हो जाएगा। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर कुछ अफसरों के नाम भी सामने आ गए हैं। जी ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया। बल्दियाती इदारों की बहाली का मामला। सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले पर अमल न होने पर बरहम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि आप कैसे सेक्रेटरी हैं जिसको कुछ मालूम ही नहीं, अदालत में तफरीक करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों की बहाली के मुतालिक केस की समाअत हुई। बल्दियाती नुमाइंदों के वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल नहीं किए गए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से पूछा कि बताएं अब तक हुकूमत की जानिब से क्या कार्रवाई की गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जवाब जमा कराने के लिए वकील करने की मोहलत की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लगता है पंजाब हुकूमत एहतियारात दिए बगैर बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म करेगी। चीफ जस्टिस के तलब करने पर मेयर लाहौर मुबशिर जावेद पेश हुए और कहा, हमारे पास सफाई वाला तक नहीं, काम कैसे करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके लोग खुद ही काम करना नहीं चाहते, काम करना होता तो सड़कों पर भी बैठकर कर लेते। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि आप इनके नाम बताएं जिन्होंने दफातर को ताले लगाए। इन्होंने रिमार्क्स दिए, बल्दियाती नुमाइंदों में काम करने का जज्बा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अफसराने बाला को तलब कर लिया है। मेयर लाहौर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तमाम नुमाइंदों को दफातर पहुँच कर काम करने की हिदायत कर दी है। चुप ताजिया का जुलूस ब्लॉक सैयदा से बरामद हो गया। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। तफसीलात जानते हैं जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन। शाम से मदीना की तरफ रवानगी की मुनासबत से 8 रबीउल अव्वल का मरकजी चुप ताजिया का जुलूस जो है वो ब्लॉक सैयदा से जो है वो बरामद होके अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है और इस वक्त पे जो जुलूस है वो सेक्रेटेरिएट चौक तक जो है वो पहुंच गया है और यहाँ से लोअर कोर्ट चौक एवाने अदल से जिला कचहरी और जिला कचहरी से करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों की कसीर तादाद जो है वो इस चुप ताजिए के जुलूस में जो है वो मौजूद है। 72 ताजिए जो है वो इस जुलूस में जो है वो है, जिसमें शबीए अलम, शबीए सुलझना समेत ताजिए जो है वो 14 करबला की याद को जो है वो ताज़ा कर रहे हैं और अज़ादारों की कसीर तादाद दरियादरी करते हुए जो है वो जुलूस के रास्तों में रवा दवा है। दूध, सबील और लंगर जो है वो जुलूस में जो है वो तकसीम किया जा रहा है और जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जी जैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर शहर का दरीना मंसूबा बिल आखिर मंजूर हो गया। हुकूमत पंजाब ने LDA को 2 अरब 95 करोड़ की लागत से सगियां रोड के तौसी मंसूबे की मंजूरी दे दी। चीफ इंजीनियर LDA 2 मजहर हुसैन खान ने चेयरमैन PND को मंसूबा पेश किया। मंसूबे में सगियां पुल से फैजपुर इंटरचेंज तक 8.1 किलोमीटर रोड की तौसी होगी। स्टेट ऑफ द आर्ट 3 लेन ड्यूल कैरिज वे बनाया जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 2 अरब 95 करोड़ लागत आएगी। मंसूबे में सगियां चौक और फूल मंडी चौक की रीडिज़ाइनिंग भी शामिल है। सगियां रोड की तामीर का मंसूबा गुज़श्ता 5 बरसों से इल्तवा का शिकार था। ज़रई ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील करने वालों के लिए बुरी खबर है। ज़रई सरकारी अराजी को सनत और हाउसिंग स्कीम्स में तब्दील करने पर कंडोनेशन फीस बढ़ाकर इजाफी रकम वसूल की जाएगी। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वर्किंग शुरू कर दी।
अरसा दराज से हुकूमत से ज़रई काश्त के लिए ली गई सरकारी ज़रई अराजी को कमर्शल और हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील करने पर हुकूमत इन ज़मीन मालिकान से इजाफी रकम के साथ जुर्माने वसूल करेगी। सरकारी ज़रई अराजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में बदल चुकी है। सनतकारों ने हुकूमत से इंडस्ट्री के लिए हासिल की गई ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील किया। ज़राए का कहना है कि मालिकान को नोटिस भेजकर मार्केट रेट पर जुर्माने वसूल किए जाएंगे। हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुँचाने पर हुकूमत मालिकान से 30% इजाफी फ़ीसों के साथ जुर्माने वसूल करेगी। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तक़रीबात इख्तिताम के करीब हैं। आखिरी रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन ने शिरकत की। शाहज़ेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। शाहज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के 398वां उर्स मुबारक जो है वो मनाया जा रहा है और आज इसका दूसरा रोज़ है जिसमें मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। अपने अपने अकीदत से यहाँ पे मन्नतें मांगी जा रही हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं। इस वक्त जो है वो महफिल समा भी यहाँ पे सजाई गई, कवालियाँ यहाँ पे पढ़ी गई, जबकि हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है जो कि अकीदतमंद है और यहाँ पे हाज़िरी की गर्ज से आए हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा क्या कहना चाहते हैं आप, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हैं, कब से आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल हुसैन है। मैं तकरीबन यहाँ से पिछले 10 से 15 साल से आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरे वालिदैन भी आया करते थे पहले। तकरीबन ये 398वां उर्स मुबारक है मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह का। यहाँ पे आके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पे कव्वाली सुनने को मिलती है और हर तरफ लंगर तकसीम हो रहा है। हम खुद भी लंगर लेके आते हैं और सारे लोगों को तकसीम करते हैं। बड़ा दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और यहाँ पे आके यहाँ पे जगह जगह से लोग आते हैं हमारे पास यहाँ पे दरबार पे। जी बिल्कुल, यहाँ की जो अकीदतमंद है उनसे बात हो रही थी जो यहाँ पे हाजिरी देने के लिए आए, मन्नतें मांगी, जिनका ये कहना था कि दिल को सुकून मिलता है। 398वां उर्स मुबारक जो है वो बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पे चादर पोशी भी की जा रही है, जबकि कवालियों और महफिल समा का भी यहाँ पे इनकाद किया गया है। ठीक है शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया आपका। रेस्क्यू 1112 सर्विस की 17वीं सालगिरह की तकरीब। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने तकरीब में शिरकत की। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, DG पार्लिमानी उमूर इनायतुल्लाह लक ने भी शिरकत की। रेस्क्यू 1112 की खिदमात पर कौम को फ़ख्र है, चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद कहते हैं साबिका हुकूमत ने रेस्क्यू अलाउंस ख़त्म कर दिया था, अलाउंस बहाल कराने के लिए वज़ीर आला से बात करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अलाउंस बहाल कराने के लिए वज़ीर आला से मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा, जिससे बात करूँगा। और रेस्क्यू सर्विस की क़यादत के लिए डॉक्टर रिजवान नसीर को मैंने मुंतखब किया। परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया। रेस्क्यू 1112 सर्विस की 17वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया और कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने तकरीब में शिरकत की। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, DG पार्लिमानी उमूर इनायतुल्लाह भी इस मौके पर मौजूद थे। परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि रेस्क्यू 1112 की खिदमात पर कौम को फ़ख्र है। साबिका हुकूमत ने रेस्क्यू अलाउंस ख़त्म कर दिया था, जबकि अलाउंस बहाल करवाने के लिए वज़ीर आला से बात करूँगा। रेस्क्यू सर्विस की क़यादत के लिए डॉक्टर रिजवान नसीर को मैंने मुंतखब किया था। परवेज़ इलाही की जानिब से इस मौके पर ये कहा गया। रेस्क्यू 1112 सर्विस की 17वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, DG पार्लिमानी उमूर इनायतुल्लाह और कसीर तादाद में रेस्क्यूअर्स ने शिरकत की। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि रेस्क्यू 1112 की खिदमात पर कौम को फ़ख्र है। साबिका हुकूमत ने रेस्क्यू अलाउंस ख़त्म कर दिया था, रेस्क्यू अलाउंस बहाल कराने के लिए वज़ीर आला से बात करूँगा। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मज़ीद कहा गया कि रेस्क्यू सर्विस की क़यादत के लिए डॉक्टर रिजवान नसीर को मैंने मुंतखब किया था। रेस्क्यू 1112 सर्विस की 17वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। 17 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने तकरीब में शिरकत की और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, DG पार्लिमानी उमूर इनायतुल्लाह भी मौजूद थे। कसीर तादाद में रेस्क्यूअर्स ने भी शिरकत की। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया कि रेस्क्यू 1112 की खिदमात पर कौम को फ़ख्र है। साबिक हुकूमत ने रेस्क्यू अलाउंस ख़त्म कर दिया था। वज़ीर आला से रेस्क्यू अलाउंस बहाल कराने के लिए बात करूँगा, जबकि
उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि रेस्क्यू सर्विस की क़यादत के लिए डॉक्टर रिजवान नसीर को मैंने मुंतखब किया। तफसीलात जानते हैं, उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इस तकरीब का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने रेस्क्यू 1122 सर्विस की 17वीं सालगिरह पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासत से बाला होकर इंसानियत की खास खिदमत पर मामूर इदारे रेस्क्यू 1122 पर पूरी कौम को फख्र है। रेस्क्यू सर्विस और रेस्क्यू से मेरा ताल्लुक सियासत से नहीं बल्कि दिल का है। धड़कना छोड़ दे तो बाकी जिसम भी काम नहीं करता। परवेज इलाही का कहना था कि रेस्क्यू 1122 के अलाउंस साबका हुकूमत ने खत्म कर दिए थे। उनका कहना था कि इसको बहाल करवाने के लिए मैंने खुद पंजाब से बात करूंगा। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि साबका हुकूमतों ने रेस्क्यू की तरक्की में रुकावटें डाली, लेकिन दुख है कि मौजूदा हुकूमत ने भी रेस्क्यू 1122 को नजरअंदाज किया। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया। राह रास्त लिए चलते हैं। पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब 5-a-साइड विमेन हॉकी टूर्नामेंट की तकरीब जारी है। पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब 5-a-साइड विमेन हॉकी टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।